हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल GR मॉनिटर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक्सेल में अटेंडेंस शीट और सैलरी शीट कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको फुल जानकारी देंगे। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें आगे का वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन कर लेना है और ऐसा फॉर्मेट बना लेना है, ताकि मैं फॉर्मेट ऑलरेडी बना चुका हूँ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे। आपको इसमें एम्प्लॉय आईडी डाल देना है और इसमें एम्प्लॉय नेम जो है वो टाइप कर लेना है और उसके बाद एम्प्लॉय टाइटल हो या डेजिग्नेशन हो वो टाइप कर लेना है। उसके बाद ये अटेंडेंस के लिए जिस महीने का आप बना रहे हैं उस महीने का पूरा डेट टाइप कर ले या एक डेट लिख करके ड्रैग कर लें तो पूरा डेट आ जाएगा। उसके बाद अटेंडेंस के लिए जिस दिन का प्रेजेंट हो, P फॉर प्रेजेंट है और A फॉर एब्सेंट है, तो पूरा आपको ये टाइप कर लेना है अटेंडेंस निकालने के लिए। उसके बाद इसमें जो थोड़ा सा मैं अभी फ्रीज़ कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे फ्रीज़ व्यू पे जाएंगे ताकि ऐसा फ्रीज़ हो जाए। तो अभी देखिए, हम ये जो प्रेजेंट है इसको काउंट करने के लिए हम एक फार्मूला सेट करेंगे। तो फार्मूला सेट करने के लिए इसमें टोटल प्रेजेंट में को सिलेक्ट करें और इक्वल टू टाइप करें। उसके बाद काउंट इफ्स फार्मूला को लगाएं। उसके बाद ओपन ब्रैकेट डालें। ओपन ब्रैकेट के बाद कहाँ से कहाँ तक हमें पी को काउंट करना है, तो हम 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक को सेल को जो है सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये एड्रेस वहाँ से वहाँ तक का आ जाएगा। उसके बाद हमें कॉमा देना है और डबल कॉमा दे करके पी को हमें टाइप कर देना है। हमें पी काउंट कराना है तो हमें पी को यहाँ पे लिख करके डबल कॉमा से बंद कर देना है और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। क्लोज करके इंटर करेंगे तो देखिए हमारा जो है 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक 28 पी लिखा हुआ है, 28 प्रेजेंट है, तो ये हमारा जो है पूरा 28 प्रेजेंट आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कर्सर लेके जाना है और जैसे ऐसा सिंबल बने यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देना है। तो जैसे ही ड्रैग करेंगे तो सारे जो है सारे एम्प्लॉय का जो है अटेंडेंस शीट निकल करके आ जाएगा, किसका कितना दिन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम अटेंडेंस बनाएंगे। अब अटेंडेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि सैलरी शीट कैसे बनाएं। ये अटेंडेंस शीट का हमने शीट बनाया हुआ है। इसके बाद हम चलिए चलते हैं सैलरी शीट पे। सैलरी शीट का अभी हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, सेम वही एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय टाइटल है। देखिए ऐसे आपको एम्प्लॉय आईडी बना लेना है, ऐसे एम्प्लॉय नेम बना लेना है और एम्प्लॉय टाइटल क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हमें बेसिक सैलरी यानी किस एम्प्लॉय का कितना सैलरी है वो हमें ऐसे टाइप कर लेना है। उसके बाद ये जो है वर्किंग डेज, जो एक एम्प्लॉय है ये कितना दिन काम किया है महीने का वो। उसके बाद ये वर्किंग डे अमाउंट। उसके बाद यह है ओवर टाइम आवर्स, कितना अगर ओवर टाइम आवर्स बनाएंगे, ओवर टाइम का जो अमाउंट है वो कितना हुआ यहाँ पे। और HR हाउस रेंट अलाउंस अगर कंपनी देती है तो ये कितना देती है ये हमें बनाना है। या DA है, डियरनेस अलाउंस है, ये हमें ऐसा पूरा कॉलम फॉर्मेट बना लेना है। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको शुरू से बताऊँ। उसके बाद जो है ग्रॉस सैलरी और ESI, अगर किसी कंपनी में PF ESI कटता है तो ये सब हमें ऐसे बना लेना है। उसके बाद हमें जो है वर्किंग डेज, तो हमारा अटेंडेंस शीट दूसरे शीट में है तो हमें उसको यहाँ पे लाना है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो देखिए आप हमारा पूरा अटेंडेंस शीट है, तो ये टोटल प्रेजेंट जो है हमें वर्किंग डेज जो है हमें वहाँ पे लाना है। हम यहाँ पे इसको थोड़ा टाइप कर लेते हैं, टोटल वर्किंग डेज, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल वर्किंग डेज।
तो टोटल वर्किंग डेज हमने टाइप कर लिया है। इसको मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ और अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। अभी देखिए जो है यहाँ पे टोटल वर्किंग डेज एम्प्लॉय का आ गया है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं सैलरी शीट पे। तो वर्किंग डेज के लिए फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू टाइप कर देना है। उसके बाद वी लुकअप कराना है। वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे वी लुकअप। उसके बाद यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे अभी पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? तो लुकअप वैल्यू हमारा एम्प्लॉई आईडी होगा। यहाँ से यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करेंगे तो हमें ये पूछ रहा है टेबल अरे। तो टेबल अरे हमारा होगा अटेंडेंस शीट। तो अटेंडेंस शीट को सिलेक्ट करेंगे और टेबल अरे को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ एम्प्लॉय आईडी से लेकर के पूरा जो है टेबल अरे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक आपको कर लेना है सेलेक्ट। जहाँ तक आपका रेंज हो वहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस कर देना है। यहाँ पे इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारा जो रेंज था वो A6 से AI15 था। तो यहाँ पे हमें कॉमा देने के बाद अब हमें जो है पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स। ये देखिए ये कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी हमें कौन से कॉलम को यहाँ पे वर्किंग डेज में शो कराना है। तो हम यहाँ से पहले शुरू से लेकर के काउंट कर लेंगे। तो शुरू से लेकर के ये कॉलम नंबर हम काउंट कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा कॉलम नंबर यहाँ से वहाँ तक टाइप करेंगे कि कौन से कॉलम को हमें सैलरी शीट वाले वर्किंग डेज में शो कराना है। तो हमारा जो है यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है लास्ट जो हमें कॉलम आता है वो 35 आता है। ये हमारा ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है AI कॉलम जो है ये 35 है। तो वहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे फिर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे 35 लिख देता हूँ। कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है 35। उसके बाद फिर हमें कॉमा देना है और अगर 35 अगर वो एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 प्रेस करना है। एग्जैक्ट मैच कराने के लिए 0 प्रेस करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा जो है ये जितेंद्र रोल एम्प्लॉय आईडी 101 जो है जितेंद्र, इसका 28 वर्किंग डेज है। इसने 28 दिन काम किया है। जैसे आप यहाँ पे देख लेंगे जितेंद्र, इसके टोटल प्रेजेंट है 28 डेज। तो यहाँ पे हमें 28 डेज शो हो गया है। और लास्ट का हैदर अली जो है 30 डेज है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ऐसा कर्सर ला करके यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। तो देखिए सारे जो है एम्प्लॉय का वर्किंग डेज यहाँ पे शो हो गया। अटेंडेंस शीट का पूरा जो है कॉलम यहाँ पे शो हो गया। अब हमें वर्किंग डेज अमाउंट, तो वर्किंग डेज अमाउंट हमें निकालना है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए हम फार्मूला सेट कर लेते हैं। इक्वल टू टाइप करेंगे। उसके बाद जो है हमें बेसिक सैलरी का जो है टाइप कर लेना है D4। जो भी आपका हो रेंज वो बेसिक सैलरी वाला टाइप कर लें। अब उसके बाद हमें डिवाइडेड टाइप करना है और उसके बाद 30 एक्चुअली 30 टाइप करेंगे। जैसे 30 दिन का हो, जितने भी दिन का हो महीना, उतना हम टाइप करेंगे मल्टीप्लाई। अब हमें जो वर्किंग डेज है उस वाले सेल को सेलेक्ट करना, इंटर कर देना है। तो हमारा जो है वर्किंग डेज का अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। एक्चुअली हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। एक्चुअली जनवरी जो है 31 डेज़ का है। तो 31 यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और इंटर कर लेंगे। तो इंटर करेंगे तो वर्किंग डेज अमाउंट हमें इतना हो गया, यानी 28 दिन का जो है 12,000 बेसिक के हिसाब से 10,838 रुपये 71 पैसे होते हैं। तो ये हमें पूरा ड्रैग कर देंगे तो सब एम्प्लॉय का जो है वर्किंग डेज अमाउंट निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें थोड़ा सा इसमें जो है डेसिमल शो हो रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और डेसिमल को यहाँ पे डिक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे जा कर के यहाँ पे डेसिमल को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ कर देंगे तो ये पूरा
राउंड फिगर में आ जाएगा। अभी हमें ओवर टाइम, अगर ऐसे ही कहीं आप दूसरे शीट में ओवर टाइम का जो है रखा हो तो वी लुकअप से आप ओवर टाइम यहाँ पे ला सकते हैं। तो चलिए हम अभी एक फार्मूला लगाएंगे जो ओवर टाइम का अमाउंट यहाँ पे, ये जो ओवर टाइम है उसका जो है कितना अमाउंट हुआ वो हमें शो हो जाए। तो इसके लिए हम ओवर टाइम अमाउंट वाले सेल को, पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हमें फार्मूला सेट करना है। तो फार्मूला सेट करने के लिए पहले इक्वल टू, फिर उसके बाद जो है ये बेसिक सैलरी जो हमें शो हो रहा है, पहले सेल का बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिवाइडेड करेंगे कितना दिन, 31 डेज या जितने भी महीने का हो उतना करना है हमें, और डिवाइडेड 8 घंटे मल्टीप्लाई वर्किंग डेज। ओवर टाइम जो है हमें कितना ओवर टाइम है, यानी ओवर टाइम वाले कॉलम को, पहले सेल को सेलेक्ट कर लेना है। E4 आ रहा है हमारा, तो हम यहाँ पे ये करके, सॉरी, हाँ, वर्किंग ओवर टाइम जो है ये G4 में है, तो हम यहाँ पे कर देंगे इंटर। तो हमारा ओवर टाइम का जो अमाउंट है वो इसमें कैलकुलेट हो करके शो हो जाएगा। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे भी 30 डेज ही किया है, तो इस तरीके से पूरा जो है ओवर टाइम निकल करके आ जाएगा। अब हमें ये डेसिमल को डिक्रीज़ कर देना है। हमने डेसिमल को यहाँ से डिक्रीज़ कर दिया। ये अभी ये हमारा जो है ओवर टाइम का अमाउंट शो हो करके आ गया। हमें इसको सेव करते रहना है ताकि डाटा। अब हमें HR, हाउस रेंट अलाउंस, कई सारी कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को अलाउंस देती है, किसी को नहीं देती है। तो हमें एक ऐसा फार्मूला लगाएं कि अगर किसी का 12,000 से ज़्यादा सैलरी हो तो उसको अलाउंस मिले। तो उसके लिए इक्वल टू जाएंगे और इफ़ फार्मूला को यूज़ करेंगे। इफ़ लिखेंगे, उसके बाद जो है ओपन ब्रैकेट देंगे, ये हम इक्वल टू डालते हैं, और इफ़, उसके बाद ओपन, इफ्स नहीं इफ़, उसके बाद जो है ओपन ब्रैकेट डाल देते हैं। ओपन ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद जो है बेसिक सैलरी को वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें ग्रेटर देन वाले सिंबल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर इक्वल टू डालेंगे, और उसके बाद ये कितना से ज़्यादा सैलरी हो तो उसको अलाउंस मिले। तो उसके लिए हम 12,000 कर देते हैं, 12,000 कॉमा डालेंगे। उसके बाद हमें पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर सही हो तो उसको हम कितना देंगे, 12,000 से ज़्यादा हो तो हमें उसे कितना अलाउंस देना है। तो हम यहाँ पे 500 कर लेते हैं। उसके बाद फिर कॉमा देंगे, और अगर अब पूछ रहा है कि अगर ये वैल्यू फॉल्स हो तो हमें उसे कितना देना है। तो अगर 500 से 12,000 से कम हो तो उसे ज़ीरो डाल करके यहाँ पे इंटर कर देना है। तो देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे जो फार्मूला दिखाई दे रहा है। अब हमें इसे ड्रैग कर देंगे तो सारे एम्प्लॉय का HR अलाउंस जो है निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका 11 हज़ार है, तो इनको अलाउंस ज़ीरो मिला है। ठीक है, उसी तरीके से डी है, डियरनेस अलाउंस है, हम निकालेंगे। तो सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे इफ़ का। तो इफ़ ओपन ब्रैकेट बेसिक सैलरी, उसके बाद ग्रेटर देन सिंबल, इक्वल टू डालेंगे। उसके बाद जो है हम कितना सैलरी हो, 12,000 से ज़्यादा हो तो कॉमा डालेंगे। उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर सही है तो, अगर 12,000 हो तो हम 200 डाल देते हैं, कॉमा डाल देते हैं। अगर 12,000 से कम हो तो क्या डालेंगे, ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो डालेंगे। फिर ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए 12,000 जिसका सैलरी है उसका 200 करके डियरनेस अलाउंस निकल करके आ जाएगा। जिसका 12,000 से कम है उसको ज़ीरो आएगा। ठीक है,
अब हमें ये ग्रॉस सैलरी, ये टोटल जो है हमें ग्रॉस सैलरी कितना हो गया तो वो हमें निकालना है। इक्वल टू सम का फार्मूला यूज़ करेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद जो है ये वर्किंग डेज अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है प्लस करेंगे, उसके बाद ओवर टाइम अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, फिर उसके बाद HR अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे और डेयरनेस अलाउंस को वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर करके हमें इंटर कर देना है, ठीक है। तो जैसे हम इंटर करेंगे तो हमारा जो है ग्रॉस सैलरी निकल करके आ जाएगा। अब हमें इसे सेम वैसे ही ड्रैग कर देना है। आपके पास कितने भी एम्प्लॉय हों, एक का निकालेंगे और उसके बाद ड्रैग करेंगे तो सबका निकल करके आ जाएगा। अब हमारा जो है ये ग्रॉस सैलरी जो है सबका निकल करके आ गया है। अब हमें ESI, कई सारी कंपनी जो है ESI और PF डिडक्ट करती है। तो अगर आपकी कंपनी ESI डिडक्ट करती है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू। अब उसके बाद ये जो है हमें याद रखना है कि ये कभी जो ESI और PF जो है वर्किंग डे अमाउंट से ही काटना है, ठीक है। तो चलिए हम ये वर्किंग डेज अमाउंट से ही हमें PF और SI काटना है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें फार्मूला सेट कर लेते हैं। हम फार्मूला सेट करेंगे इक्वल टू वर्किंग डेज अमाउंट और उसके बाद कितना परसेंट काटना है इनटू मल्टीप्लाई 1% काटना है, तो 1 टाइप करेंगे, डिवाइडेड का सिंपल करेंगे, उसके बाद 100 कर देंगे, ठीक है। तो इतना करेंगे तो देखिए हमारा जो है इतना 108 रुपये निकल करके आ गए, यानी 10,839 रुपये से 108 रुपये 1% के हिसाब से निकल करके आ गया है, ठीक है। अब हमें इसे ड्रैग कर देना है और ये जो डिसिमल को डिक्रीज़ कर देना है। चलिए हम डिक्रीज़ कर देते हैं। तो देखिए हमारा SI 1% सबका निकल करके आ गया। वैसे ही हमें PF, आपकी कंपनी कितना परसेंट का PF काटती है उस हिसाब से आपको सेट करना है। तो चलिए इक्वल टू PF काट लेते हैं, उसके बाद वर्किंग डेज का सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई टाइप करेंगे, उसके बाद 12% डिवाइडेड बाई 100। तो ऐसा करेंगे तो हमारा PF भी निकल करके आ जाएगा 1300 रुपये, ठीक है। तो वैसे ही हमें इसको भी ड्रैग कर देना है, ड्रैग कर देंगे, उसके बाद ये डिसिमल को इसमें भी डिक्रीज़ कर देंगे। तो देखिए सबका जो है PF कट चुका है, डिडक्ट हो गया है। और एक कॉलम ये है, उसके बाद एडवांस का, कई सारी कंपनी वर्कर को एडवांस भी देती है, तो अगर जिसका भी एडवांस हो तो वो एडवांस का एक कॉलम रहेगा। जैसे ये लोग हमें एडवांस, कंपनी से एडवांस लिए हैं तो इनका भी हमें डिडक्ट करना है। तो चलिए हम नेट सैलरी निकाल लेते हैं। तो नेट सैलरी निकालने के लिए आपको इक्वल टू अब ग्रॉस सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ग्रॉस सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे K4, उसके बाद जो है माइनस, क्या माइनस करना है, SI माइनस PF माइनस ये एडवांस वाला सेलेक्ट को N4, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो देखिए पूरा नेट जो सैलरी है वो 9,730 रुपये इनके आ गए। उसके बाद हमें इसे वैसे ही ड्रैग कर देना है। तो जैसे ही ड्रैग हम करेंगे तो सारे एम्प्लॉय का जो है नेट सैलरी कितना होता है वो निकल करके आ जाएगा। तो चलिए हम ड्रैग कर दिए, तो देख सकते हैं आप सबका जो है निकल करके आ गया। तो इस तरीके से आप सैलरी शीट बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब
माय चैनल GR मॉनिटर। ओके, थैंक यू।